कोचिंग सेंटर, चाहे वो फलों का रस हो या गगन में उड़ती चिड़िया हो, कोचिंग सेंटर जो घटिया व्यावसायिक मकसद से कोचिंग सेंटर जो पैसे लूटने के काम से कोचिंग सेंटर खोलते हैं और वहाँ न ठीक से टीचर होता है, न पढ़ाई होती है और वो क्लास 5-6 के लोगों को भी लेते हैं। कहेंगे भाई 5-6 से हम आपको नीट और इंजीनियरिंग का कराएँगे। ये धोखा देकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, लोगों को लूटने का, पैसा लूटने का जो व्यावसायिक कोचिंग सेंटर है, इनके प्रसार के खिलाफ सख्ती के लिए कुछ निर्देश। तो छात्रों को शोषण किया जाता है, अभिभावकों को शोषण किया जाता है, पैसा लूटा जाता है और बदले में कुछ नहीं है। ये पूरा धंधा चल रहा है। सबसे बेईमानी और चोरी का धंधा है कोचिंग सेंटर। तो इन कोचिंग सेंटर को जरा थोड़ा इन पर रोक लगाने के लिए इनकी लूट-पाट जो है, वो कांग्रेस से भी ज़्यादा लूट-पाट करते हैं। तो इनके लूट से छात्रों को बचाना है, इनके शोषण से लोगों को बचाना है, इसलिए कुछ नियम निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए निर्देश, जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, वो क्या है? 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों की भर्ती नहीं होगी। आप 16 साल से कम उम्र के छात्रों को भर्ती नहीं कर सकते। 11 साल, 12 साल, 10 साल ये कोचिंग सेंटर में भर्ती नहीं कर सकते। जो कोचिंग सेंटर में भर्ती होंगे उनका कम से कम उम्र 16 साल। माध्यमिक परीक्षा के समापन के पहले प्रवेश नहीं होगा। कोई भी माध्यमिक परीक्षा देगा उसके बाद ही कोचिंग सेंटर जा सकेगा। क्लास 6 और 7 और 8 में वह कोचिंग सेंटर में भर्ती नहीं हो सकता। यानी माध्यमिक परीक्षा से पहले और 16 वर्ष उम्र के पहले कोचिंग सेंटर में भर्ती नहीं किया जा सकता। भ्रामक वादे और रैंक या अच्छे रैंक की गारंटी नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते कि हमारे कोचिंग सेंटर में सब फर्स्ट आ जाते हैं। स्नातक स्तर से नीचे के शिक्षक नहीं हो सकते। जो भी शिक्षक होंगे, मिनिमम उनका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो 16 वर्ष से कम माध्यमिक परीक्षा से पहले छात्र नहीं होंगे। कोई भी शिक्षक ग्रेजुएशन लेवल से कम क्वालिफिकेशन का नहीं होगा और कभी भी भ्रामक वादे यही करते हैं, पूरे भ्रामक वादे पूरे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, ये नहीं कर सकते। यह निर्देश किस लिए किया गया है? छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के लिए। आगजनी की घटना, आग लग जाता है। कोचिंग केंद्रों में सुविधाओं की कमी। एक कमरे जिसमें 10 स्टूडेंट होने चाहिए, वहां 20 स्टूडेंट ठूस देते हैं। उनके शिक्षक पद्धतियों, सब स्टैंडर्ड टीचर्स को लेते हैं कम सैलरी में, जो कुछ नहीं जानते, पढ़े लिखे टीचरों को लेते हैं। जो टीचर योग्य नहीं है उन्हें कम सैलरी पर रखते हैं। तो आत्महत्या, आग की घटना, सुविधाओं की कमी, शिक्षण पद्धतियों तो इनके बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद यह निर्देश आया है। तो पंजीकरण, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका कुछ शर्त है। स्नातक स्तर से कम योग्यता वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेगा। मिनिमम हम ग्रेजुएट टीचर ही लेंगे। रैंक या अच्छे अंक के भ्रामक वादे या गारंटी नहीं देंगे। कहीं भी एड में, विज्ञापन में नहीं लिखेंगे रैंक या अच्छे अंक के गारंटी। 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को भर्ती नहीं करेंगे। ये पंजीकरण की शर्तें, रजिस्ट्रेशन की शर्तें। छात्रों को माध्यमिक विद्यालय परीक्षा से पहले भर्ती नहीं करेंगे। कोई क्लास 6, 7, 8 का भर्ती नहीं हो सकता। कोई भी भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेंगे। ये तो सब भ्रामक विज्ञापन ही देते हैं। प्रति छात्र न्यूनतम स्थान आवश्यकता से कम है तो पंजीकृत नहीं होगा। मिनिमम कितना स्पेस होगा पर स्टूडेंट, इतना जगह आपको रखना है।
आप एक कमरे में छोटा-सा कमरे में 10, 20, 25 स्टूडेंट ठूस नहीं सकते। तो ये पंजीकरण की शर्तें हैं। इस तरह से आप कोचिंग सेंटर के जो प्रचार है, हुँ, जो प्रोलिफरेशन है, और वह भी सब स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर जो सिर्फ पैसे लूटने के इरादे से सब स्टैंडर्ड शिक्षा देकर ज़्यादा पैसे लूटते हैं, उनके लिए है। सो फलों का रस बंद, पंछी गगन में नहीं उड़ेगा। अब घटिया व्यावसायिक मकसद वाले कोचिंग सेंटर के प्रचार के खिलाफ सख्त निर्देशन आ गया है, या पहले भी आना चाहिए था, खैर देर से आए, लेकिन अब इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना हर राज्य का काम है, ताकि छात्रों को शोषण से बचाया जा सके और गार्जियंस को भी बचाया जा सके, जो पैसे की लूट लगा रखा है इसको बचाया जा सके। फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।